नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों शुरू करते हैं आज की एडवांस डिक्टेशन। गति लेखन संख्या 79, गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। हमारे देश में औसतन सालाना बरसात से 4000 अरब घन मीटर पानी आता है, जो ताजे पानी का प्रमुख स्रोत होता है। लेकिन जल संग्रह प्रबंधन के अभाव में ज़्यादातर बहकर समुद्र में समा जाता है। बढ़ती आबादी की ज़रूरतें और तेज आर्थिक गतिविधियां भी पहले से संकट का सामना कर रहे जल स्रोतों पर अतिरिक्त दबाव डाल रही हैं। देश में बरसाती जल प्रबंधन की दिशा में आज न तो सरकारें, न ही किसान और ग्राम पंचायतें अपेक्षित स्तर पर गंभीर दिखती हैं, जबकि खेती का सारा दारोमदार पानी पर निर्भर होता है। देश में 24 लाख से ज़्यादा जल स्रोत हैं, जिनमें से शहरी इलाकों में 3% से भी कम बचे रह गए हैं। सामाजिक असमानताएं जलवायु में आते बदलाव या बढ़ती शहरी आबादी की तुलना में शहरों में बढ़ते जल संकट के लिए कहीं ज़्यादा जिम्मेदार हैं। वैसे जल संरक्षण की दिशा में पहल करते हुए हाल ही में भारत सरकार ने भी जल शक्ति योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत किसानों को जल संरक्षण के लिए शिक्षित कर उन्हें बिना जल बर्बाद किए होने वाली आधुनिक सिंचाई तकनीक से लैस करने की योजना है। पूरी तरह जलाशयों पर निर्भर रहने के स्थान पर किसानों को वर्ष भर के लिए जल संरक्षण और सिंचाई में उनकी अधिकाधिक उपयोग की तकनीक भी सिखाई जाएगी। राज्य सरकारें प्राकृतिक जलाशयों जैसे झील, तालाब, कुएं और नदियों का संरक्षण नहीं कर पा रही हैं, जबकि पर्यावरणविदों ने कई बार इन जलाशयों में कम होते जल स्तर के बारे में राज्य सरकारों को चेताया है। यदि इन जलाशयों का सही तरीके से संरक्षण किया जाए तो जल की कमी को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। भूमिगत जल स्रोत इतनी तेजी से खाली हो रहे हैं कि आज पानी के लिए गहरी खुदाई करनी पड़ती है। पारंपरिक साधनों से सूखे की मार और अकाल का खतरा काफ़ी हद तक टल जाता है। भारी सूखे के समय भी किसान सिंचाई कर सकते हैं। बहरहाल केरल सरकार ने जल बजट के पहले चरण का विवरण जारी करते हुए कहा है कि राज्य में पानी की उपलब्धता में कमी आई है, इसलिए जल बजट जरूरी हो गया है ताकि इस बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधन का उचित इस्तेमाल हो सके और इसकी बर्बादी पर भी रोक लगे। केरल के जल बजट ने देश को नई राह तो दिखा दी है, अन्य राज्य सरकारों को भी उससे सबक लेते हुए पानी बचाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक
करना चाहिए? स्टॉप।